मदर टेरेसा एक रोमन कैथोलिक नन थीं और मिशनरीज ऑफ चैरिटी नामक संस्था की संस्थापक थीं, जो दुनिया की सबसे गरीब आबादी की सेवा करती है। एक जातीय अल्बानियाई जो अब मैसेडोनिया में पैदा हुई थी, वह लगभग 7 दशकों तक भारत में रही और काम किया और उस देश की नागरिक बन गई। कोलकाता, तब कलकत्ता में सबसे गरीब और बीमार समुदायों की मदद करने के लिए उनके समर्पण ने मदर टेरेसा को व्यापक प्रसिद्धि और कई सम्मान दिलाए, जिनमें 1979 का नोबेल शांति पुरस्कार भी शामिल है। मदर टेरेसा का जन्म 26 अगस्त 1910 को एग्नेस गोंक्सा बोजाक्सियू के रूप में हुआ था, जो अब उत्तरी मैसेडोनिया के स्कोप्जे में है। उस समय यह ओटोमन साम्राज्य का हिस्सा था। उनका परिवार अल्बानियाई वंश का था। उनके पिता, जो एक सफल व्यापारी थे, की मृत्यु तब हुई जब वह केवल 8 वर्ष की थीं। उनकी मृत्यु के बाद परिवार को आर्थिक रूप से संघर्ष करना पड़ा, लेकिन उनकी मां ने युवा एग्नेस को ईसाई जीवन जीने और कम भाग्यशाली लोगों की सेवा करने का महत्व सिखाया। 12 साल की उम्र में एग्नेस को पहली बार नन बनने और अपना जीवन ईश्वर को समर्पित करने का आह्वान महसूस हुआ। उन्होंने 18 साल की उम्र में घर छोड़ दिया और भारत में मिशन के साथ एक आयरिश कैथोलिक आदेश सिस्टर्स ऑफ लोरेटो में शामिल हो गईं। उन्होंने डबलिन के पास प्रशिक्षण प्राप्त किया, जहां उन्होंने 1928 के अंत में भारत के कोलकाता, तब कलकत्ता के रूप में जाना जाता था, की यात्रा करने से पहले अंग्रेजी सीखना शुरू किया। उन्होंने मई 1931 में नन के रूप में अपनी पहली प्रतिज्ञा ली और एक नया नाम प्राप्त किया, टेरेसा, लिसिक्स की संत थेरेसा के नाम पर। 1937 में जब उन्होंने अपनी अंतिम प्रतिज्ञा ली तो उन्हें मदर टेरेसा के नाम से जाना जाने लगा। 1931 से 1948 तक मदर टेरेसा ने कोलकाता के सेंट मैरी हाई स्कूल में भूगोल, इतिहास और धर्म शिक्षा पढ़ाई। उन्होंने बंगाली और हिंदी सीखी और अंततः स्कूल की प्रिंसिपल बन गईं। वह नियमित रूप से शहर की झुग्गियों में जाती थीं और देखती थीं कि 1943 में आए विनाशकारी अकाल के दौरान वहां कितनी पीड़ा बढ़ गई थी, जिसमें भारत के बंगाल प्रांत में सैकड़ों हजार लोग मारे गए थे। सितंबर 1946 में मदर टेरेसा ने भारत में ट्रेन में यात्रा करते समय जो अनुभव किया, उसे उन्होंने एक आह्वान के भीतर आह्वान के रूप में वर्णित किया। जवाब में उन्होंने अपने वरिष्ठों से कॉन्वेंट स्कूल छोड़ने और शहर के सबसे बीमार और सबसे गरीब निवासियों के बीच झुग्गियों में रहने और काम करने की अनुमति मांगी और प्राप्त की। इस कदम के साथ मदर टेरेसा ने वह पहनना शुरू कर दिया जो उनका ट्रेडमार्क परिधान बन गया, नीले रंग की सीमा वाली एक सफेद साड़ी, जिसे बाद में उनके साथ काम करने वाली अन्य ननों ने भी अपना लिया। 1950 में मदर टेरेसा को पवित्र धर्मगुरु से अपना स्वयं का धर्मसंघ मिशनरीज ऑफ चैरिटी स्थापित करने की अनुमति मिली। धर्मसंघ का उद्देश्य गरीबों के बीच रहकर उनकी मदद करना, उनके अनुभव साझा करना और उनके साथ दया, करुणा और सहानुभूति के साथ व्यवहार करना था, लेकिन कभी भी दया नहीं दिखाना था। मदर टेरेसा और उनके धर्मसंघ में शामिल होने वाले लोगों ने एक ओपन एयर स्कूल, अनाथ बच्चों के लिए आवास, कुष्ठ रोगियों के लिए नर्सिंग होम और गंभीर रूप से बीमार रोगियों के लिए धर्मशालाएं जैसी विभिन्न सुविधाएं बनाई। मदर टेरेसा का संगठन कोलकाता के बाहर के समुदायों की सेवा करने के लिए वर्षों तक विस्तारित हुआ और 1965 में पोप पॉल 6 से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार करने की अनुमति प्राप्त की। इसने 1971 में न्यूयॉर्क शहर में संयुक्त राज्य अमेरिका में अपना पहला केंद्र खोला और अंततः लगभग 90 देशों तक पहुंच गया। 1979 में मदर टेरेसा को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया,
जिसके लिए पुरस्कार समिति ने उनके दुनिया में गरीबी और संकट को दूर करने के संघर्ष में किए गए काम के रूप में उल्लेख किया, जो शांति के लिए भी खतरा है। उस समय तक मिशनरीज ऑफ चैरिटी में 1800 से अधिक नन और 1,20,000 से अधिक आम कार्यकर्ता शामिल थे, जो भारत में 80 से अधिक केंद्रों और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 100 से अधिक अन्य केंद्रों में काम कर रहे थे। अगले वर्ष भारत सरकार ने मदर टेरेसा को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया। अपने कई सम्मानों और व्यापक प्रसिद्धि और प्रशंसा के बावजूद मदर टेरेसा आलोचना का भी लक्ष्य बनी। तलाक, गर्भनिरोधक और गर्भपात के खिलाफ उनके विचार कट्टर रूढ़िवादी थे। साथ ही समाज में महिलाओं की भूमिका के बारे में उनके विचार बहुत पारंपरिक थे। कुछ आलोचकों ने उनके आदेश की कुछ सुविधाओं में स्वच्छता और देखभाल के स्तर पर संदेह जताया। दूसरों ने उन पर उन लोगों को ईसाई धर्म में परिवर्तित करने का प्रयास करने का आरोप लगाया जिनकी वे सेवा करती थीं। 1989 में दिल का दौरा पड़ने के बाद मदर टेरेसा ने मिशनरीज ऑफ चैरिटी के प्रमुख के पद से इस्तीफा देने का प्रयास किया, लेकिन लगभग सर्वसम्मति से उन्हें उस पद पर वापस कर दिया गया। उनकी असहमति ही एकमात्र थी। 1997 में उनके बिगड़ते स्वास्थ्य ने उन्हें स्थायी रूप से सेवानिवृत्त होने के लिए मजबूर कर दिया और आदेश ने उनकी जगह एक भारतीय मूल की नन सिस्टर निर्मला को चुना। मदर टेरेसा को हृदयाघात हुआ और 5 सितंबर 1997 को कोलकाता में उनके 87वें जन्मदिन के कुछ ही दिनों बाद उनकी मृत्यु हो गई। जब पूरी दुनिया मदर टेरेसा की मृत्यु पर शोक मना रही थी, पोप जॉन पॉल द्वितीय ने उनके संत बनने की प्रक्रिया को गति देने के लिए एक विशेष आदेश जारी किया। 2003 में उन्होंने मदर टेरेसा को संत घोषित किया, जब एक भारतीय महिला ने पेट के कैंसर से ठीक होने का श्रेय मदर टेरेसा की मध्यस्थता को दिया, जिसे वेटिकन ने चमत्कार के रूप में मान्यता